लुधियाना तो एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। दस दिए कि जसपाल बंगड़ रोड स्थित एक निजी फैक्ट्री विच फोर लिफ्ट मशीन हेठां आउण कारण एक मजदूर की मौत हो गई है। ता हादसे तो बाद मृतक के परिवार मैंबरां वालों फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा। दस दिए कि परिवार का दोष है कि फैक्ट्री प्रबंधकों की लापरवाही के कारण एक घटना वापरी है। PAT न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ चुके हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तुषार कपूर पहुंच चुके हैं लुधियाना के जसपाल बंगड़ रोड ਤੇ जिथे ਅੱਜ एक फैक्ट्री के बाहर वर्करां ਦੇ ਵੱਲੋਂ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दस दिंदे आ कि बीते कल दोपहर लंच टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ एक व्यक्ति की फोर लिफ्टिंग ਜਿਹੜੀ मशीन होंदी है एक जगह तो दूजी जगह ਤੇ समान लैके जाती है। उस मशीन के थल्ले आउण कारण एक वर्कर की ਜਿਹੜੀ है मौत हो जाती है, जिस तो नाराज़ होए जिहड़े आ वर्कर है उन्हां दे वल्लों जिहड़ा इत्थे धरना प्रदर्शन किया जा रहा। फिलहाल इन्हां वल्लों इत्थे नारेबाजी की जा रही है, मंग की जा रही है। जानते हैं कि आखिरकार की मामला सी और की कंपनी मालक हाय हाय राज ऑटो इंडस्ट्री का मालक हाय हाय। राजी की होया अज सारे वर्कर खड़े आ किस तरीके नाल जिहड़ी ओहदी डैथ हुई है बंदे दी? भाजी सब तो पहला तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़े चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਸੀਂ मजदूरों की आवाज़ चकते हो। आज जो यहाँ पे मुद्दा है, एक रमाकांत शर्मा यहाँ पे पिछले 4 साल से काम कर रहा था। उसका कल कंपनी के अंदर फोर लिफ्टर गाड़ी जो कि माल उठाने वाला होता है, उसका स्पीड भी 20 से 30 ही होता है, उससे दब के एक मजदूर का मौत हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ पे कंपनी में जो काम करा रहे थे वो मैनेजमेंट उस टाइम कहाँ पे थे, या उस ड्राइवर का ध्यान कहाँ पे था, या अगर वो किसी हालत में बीमार था या नशा पता की हालत में था तो मैनेजमेंट ने उसको गाड़ी पकड़ाया क्यों? उसके बाद जब मजदूर का मौत हो जाता है तो मजदूर के परिवार को भी नहीं बताया जाता है, डेड बॉडी के ले जाके मोर्चरी में जमा कर दिया जाता है और उसके परिवार को बोला जाता है कि उसका कंपनी में थोड़ा सा हादसा हो गया था इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन जब कंपनी वहाँ पे जितने भी परिवार के लोग हैं या कंपनी के मजदूर थे उनको पता लगता है, वो एक दूसरे को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि रमाकांत का फोर लिफ्ट से दब के मौत हो गया है। उसके बाद से चलो कंपनी मालक से परिवार जो थे कांटेक्ट करते हैं, पर कंपनी मालक की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो उनके परिवार थे और भी यहाँ के जो दोस्त यार थे वो हमारे टीम से अखिल भारतीय मजदूर काउंसिल से कांटेक्ट करते हैं। हमने भी प्रशासन को रात में ही फ़ोन किया, सुबह भी फ़ोन किया कि सर वो जो पीड़ित परिवार है उसका जो बनता मुआवजा है वो कंपनी मालक को बोल दीजिए दिया जाए। लेकिन कंपनी मालक का इतना गुंडागर्दी, जब हम गेट पे उस पीड़ित परिवार को लेके आते हैं बात करने के लिए, वो पीड़ित परिवार जब बात कर रहा था वो पीड़ित परिवार को कंपनी मालक के द्वारा धमकाया जाता है। फिर उसके बाद से जितने भी मजदूर भाई थे हम उसको लेकर धरना पे बैठ गए और जब तक उस पीड़ित परिवार का बनता मुआवजा ना मिल जाए, इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि उसका ESI कार्ड का अभी तक पता नहीं लग रहा है। 4 साल से काम कर रहा था लेकिन अभी तक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी प्लांट उनका है, ये भी प्लांट इनका है, 600 के करीब इसमें लेबर काम करता है लेकिन ESI कार्ड नहीं है। और ये सिर्फ लुधियाना का सिर्फ ये फैक्ट्री का नहीं है, पंजाब में जितने भी कंपनियां हैं उसमें तकरीबन 80% लोग का यहाँ पे ESI PF नहीं है। उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो ESI डिपार्टमेंट, PF डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट। और इसका मंत्रालय, जो मंत्रालय है लेबर का मंत्रालय है, वो आज तक किसी ना लेबर का मीटिंग किया ना किसी लेबर के से संबंधित किसी इंडस्ट्री वाले से मीटिंग किया। अगर इसका ESI PF होता तो शायद परिवार को यहाँ पे धरना पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ता। वो तो चलो कुछ परिवार ऐसे हैं जिसका हमारे तक, हमारे टीम तक मैसेज चला जाता है तो हम लोग खड़ा हो जाते हैं तो परिवार को कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाता है। नहीं तो कंपनी मालक के द्वारा जब तक मजदूर जिंदा होता है तब तक उसको कौड़ियों को भाव में खरीद लिया जाता है, जब वो मर जाता है तो उसको पूछता भी नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ी बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ESI PF में क्यों नहीं काम करवा रहा था और इतना बड़ा एक्सीडेंटल हादसा हुआ, उसका सेफ्टी कोई नहीं है, तो मैनेजमेंट के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। बाकी हमारे चितरंजन भाई आए हुए हैं, चितरंजन भैया आपको ज़्यादा बताएंगे। राजी एक सवाल था, जैसे आपने बात की कि अंदर एक हादसा हुआ तो जिसके साथ हादसा हुआ वो उसकी डेथ हुई और जो गाड़ी चला रहा था वो वर्कर कहाँ पे है अभी? वो तो कंपनी वाला बताएगा ना। अच्छा, फरार चल रहा है वो कंपनी वाला बताएगा ना कि कहाँ है।
देखिए हम लोग तो कंपनी के बाहर हैं, जब उसका परिवार को नहीं बताया गया कि उसका डेथ हो गया है तो जो व्यक्ति उसको क्या बताया जाएगा। लेकिन अब जब हम पता किए थे तो बोलते ड्रिंक किया हुआ था। तो ड्रिंक किया हुआ में इतना बड़ा मुहिम चल रहा है सड़क व्यवस्था को लेकर, ड्राइविंग को लेकर, तो ड्रिंक किया हुआ में मैनेजमेंट उसको क्यों पकड़ा दिया गाड़ी? ये कार्रवाई मैनेजमेंट के ऊपर बनता है। मजदूर से ज्यादा गुनाहगार मैनेजमेंट है। और ईएसआई, पीएफ और जो डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, उनको ऊपर भी कार्रवाई बनता है कि आए दिन लुधियाना में कितने मजदूर बढ़ रहे हैं, 2 नंबर में उसका ईएसआई कार्ड नंबर लिया जाता है। लेकिन आज तक कुंभकर्ण की नींद अभी भी सोए हुए हैं। जबकि हमारे जो ट्रेड यूनियन के प्रधान हैं अखिल भारतीय मजदूर काउंसिल के चितरंजन भैया, डीसी साहब से भी बात किया है, ईएसआई इंस्पेक्टर, उसके कमिश्नर, लेबर कमिश्नर, पीएफ कमिश्नर, सबको पता नहीं हम लोग कितना बार धरना लगाए, लेकिन आज तक उसका हल नहीं हो रहा है। कुंभकर्ण के नींद सो रहा है। ऐसे अधिकारी को भी यहाँ पे मजदूरों का इलाका में रहने का अधिकार नहीं है। चितरंजन जी, देखा जा रहा है कि आजकल वर्करों के साथ मतभेद किया जा रहा है। जैसे इन्होंने बताया, राजी ने बताया कि ईएसआई कार्ड होना जरूरी है, लेकिन आज 4 साल से वर्कर वहां पर काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसका आज ईएसआई कार्ड नहीं है। अगर ईएसआई कार्ड बना होता तो शायद आज उसको, उसके परिवार को, उसके बच्चों को आज कुछ हेल्प मिल जाती। देखो एक्ट के अनुसार जो फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है, जो संविधान में हमारा इसका प्रावधान है कि जब भी मजदूर फैक्ट्री में काम करता हो ना, उस समय उसके तमाम फैक्ट्री एक्ट के अनुसार, जैसे हाजिरी लगवाना, ये लेबर डिपार्टमेंट के काम है। ईएसआई में नाम एंट्री करना, ईएसआई वाला डिपार्टमेंट के काम है। पीएफ में सदस्य बनाना, ये पीएफ के काम है। यानी 3 डिपार्टमेंट मिलके फैक्ट्री एक्ट जो बनाया गया है उसके अधीन काम करता है। लेकिन लुधियाना में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप देखे होंगे कि आज तक कभी, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, पत्रकारिता करते हैं, कभी लेबर मिनिस्टर आके समीक्षा बैठक किया लुधियाना के अंदर में? मजदूर का इतना बड़ा हब है, इंडस्ट्री मालिकों का और मजदूर की समस्या कभी लेबर मिनिस्टर ने सुना? चाहे मैं पंजाब सरकार की बात कर रहा हूँ, उसका भी नहीं सुना। सेंटर गवर्नमेंट के अधीन आता है 2 डिपार्टमेंट, एक पीएफ डिपार्टमेंट, एक ईएसआई डिपार्टमेंट। कभी सेंटर गवर्नमेंट का जो है लेबर मिनिस्टर आया यहाँ समीक्षा बैठक करने? क्यों नहीं आता? वो जानता इसलिए है कि जब हम समीक्षा बैठक करेंगे तो मजदूर का जो प्रतिनिधि है, ट्रेड यूनियन का लीडर है, वो आके एक एक बात को, सच्चाई को उजागर करेगा। ठीक है, जब उजागर करेगा तो हमें काम करना पड़ेगा। अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार कहेगा कि हाँ भाई ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो होना पड़ेगा। तो फैक्ट्री मालिक उसको चंदा नहीं देगा। मामला तो यहाँ फंसा ना जी। अब वो आगे सरकार है जिसका लेबर मिनिस्टर हुमच के काम कर दे मजदूर के पक्ष में, तो लेबर फिर सरकार को जो चंदा है फैक्ट्री मालिक देता है वो देगा ही नहीं। तो फिर तो यहाँ ऊपर से नीचे तक तमाम लोग भ्रष्ट और रिश्वतखोर है। तो मजदूर का इंसाफ मिलने का कहाँ उम्मीद रखते हैं? मजदूर का इंसाफ तब मिलेगा जो इस तरह संगठित होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, तब मजदूर का इंसाफ मिले, चाहे सरकार कोई करे। अच्छा, आज 24 घंटे हो गए चितरंजन जी बंदे की डेथ हुई है, और मालिक ने आपसे बात करी है, कुछ समझौता हुआ कि किस तरह? अभी समझौता कोई नहीं हुआ। अभी हमने उसको एक तरीका बताया हूँ कि सबसे पहले इसका पेंशन लगाने की प्रक्रिया शुरू करो। कम से कम पेंशन भी 15,000 से ऊपर लगना चाहिए, गारंटी लिख के दो। सबसे पहले सारा जिंदगी उसके परिवार को 15,000 पेंशन मिले, पहला मुद्दा ये है। अभी पैसा दे भी जाता है, वो मजदूर का पैसा टिकेगा नहीं बेचारा के, कितना दिन चलेगा? पेंशन है कि हर महीना 3 तारीख 4 तारीख को वो सरकार के जो डिपार्टमेंट है ईएसआई, उसके द्वारा पेंशन है। पहले इसकी प्रक्रिया वो शुरू किया है, अभी हम आने के बाद कर रहा है शुरू। अब 10-15 मिनट 20 मिनट और लगेगा, उसके बाद देखते हैं कि पैसा कितना देता है, फौरी तौर से इनका सहयोग क्या करता है। क्योंकि इसके अंदर 2 है, इनके एक पिताजी हैं, इनकी एक पत्नी है। दोनों को वो क्या खाता में करता है, पहले ईएसआई वाला काम होने के बाद। मतलब अगर ये मांगे पूरी हो जाती हैं उसके बाद ये धरना उठवाया जाएगा? हाँ, इसके बाद अभी हम 15-20 मिनट सभी लोग आराम से बैठे, ठीक है, वो अपना कारोबार कर रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। तो देख सकते हो कि ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗੜ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਹੈ ਇਸ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PAT ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਜਦੋਂ SHO ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਥਾਣਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ SHO ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PAT ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, शुक्रिया। लुधियाना में मजदूरों का डेथ होता है और आए दिन मजदूर के साथ हमें धरना लगाना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके जैसे जितने भी पत्रकार भाई हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मजदूर का आवाज़ उठाने के लिए ना कोई सरकार है, ना ही पंजाब सरकार है, ना ही केंद्र सरकार है, ओनली ऑन सिर्फ मीडिया है जो मजदूरों की आवाज़ को उठाता है और मजदूरों को जागरूक कराता है। आज हम लोग यहाँ पे जो धरना पे बैठे हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे रमाकांत का नाम का व्यक्ति, रमाकांत शर्मा, 4 साल से काम कर रहा था राज इंडस्ट्री में, राज ऑटो इंडस्ट्री, जसपाल बांगा रोड, इंडस्ट्री एरिया सी में। लेकिन जब इसकी 4 लिफ्ट से दब के मौत हो जाता है, उसके बाद कंपनी मालक के द्वारा इसको चुपचाप ले जाकर मोर्चरी में रख दिया जाता है, जबकि ना इसका ESI है, ना PF है, ना कुछ है। सरकारी जो सहूलियत होता है फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक ESI PF वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके कंपनी मालक से बात करने का कोशिश किए, लेकिन जब कंपनी मालक के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये कंपनी मालक गुंडागर्दी पे उतरने की कोशिश किया, तब हम लोग अपना मजदूर के साथ धरना पे बैठे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आए दिन मजदूर का मौत होता है और आए दिन देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, मिनिस्टर से लेके, लेबर मिनिस्टर से लेके, पंजाब सरकार से लेके ESI PF, लेबर डिपार्टमेंट, सारा कोई मोबाइल पे दिखता है, लेकिन आज तक कुंभकर्ण की नींद। कंपनी में काम कराना हो, कंपनी का रूल रेगुलेशन जो है वो आपको सारा फॉलो करना पड़ेगा, मजदूर को सारा फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जो मजदूर का रूल रेगुलेशन है कोई कंपनी मालक फॉलो नहीं करेगा। वो ये है, अगर आज इसका ESI PF होता तो इसको 7-8 लाख रुपए कंपनसेशन मिल जाता, पेंशन सारा जिंदगी का मिल जाता, वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं बार बार ये अपील करता हूँ लेबर मिनिस्टर से कि आप एक कानून बनाओ कि कंपनी मालक, कोई भी मजदूर का कंपनी के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है तो ESI और PF के अलावे एक उनको जो कंपनसेशन है वो लागू किया जाए कि एक्सीडेंटल केस में कोई भी हो तो पीड़ित परिवार को इतना पैसा कंपनी देगी, जो ESI PF देगा वो अलग देगा। कंपनी मालक या पंजाब सरकार या सेंट्रल सरकार उस मजदूर को क्या देता है। जिस तरह से बिहार में, यूपी में एक कानून बनाया हुआ है कि कोई भी बिहार यूपी के मजदूर को किसी अदर स्टेट में उसका अगर मौत हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपया बिहार सरकार देता है एक्सीडेंटल मौत पे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा नहीं है, जबकि लुधियाना मैनचेस्टर का शहर कहा जाता है। सबसे बड़ा हौजरी का कारोबारी, उद्योग का कारोबारी लुधियाना में है, लेकिन यहाँ पे मजदूर का कोई सहूलियत नहीं है। उसका कारण यह है कि जो ESI के अधिकारी हैं, PF के अधिकारी हैं, लेबर कमिश्नर है, वो घूसखोर है, करप्ट है। वो आके यहाँ पे पैसा खा लेता है मजदूरों का, यहाँ पे चाय पीता, पैसा खा लेता है, इसलिए उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगला जो हमारा मोर्चा होगा अब लेबर कमिश्नर, ESI कमिश्नर और PF कमिश्नर के बाहर लगेगा ताकि मजदूर को इंसाफ मिले। आज की मांग क्या है? आज मांग यही है कि जो मजदूर है उसको 15 लाख रुपए कंपनसेशन बनता है, वो 15 लाख रुपया इसको दे और उसका जो ESI है, ESI का पूरा सहूलियत दे। ये है, अगर ये नहीं मिलेगा तो हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे और पुलिस प्रशासन एक कंपनी मालक के ऊपर और जो गाड़ी चला रहा था उसके ऊपर कार्रवाई करे, साथ में मैनेजमेंट के ऊपर भी 307 का मुकदमा दर्ज करे, तब जाकर